जिंदगी की कड़वी मगर सच्ची बातें। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। हवस मिटाने के लिए लोग जात पात तक नहीं देखते और जब कुंडली तक शादी के नाम में मिलाते हैं। कड़वा सच, हम उसके दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोलो। इसे आप सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं, बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें सलाह नहीं दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी में गलती तुमसे ज़्यादा की है। कलयुग है साहब, सभी कुछ संभव है। तभी तो समय के साथ लोगों की बेइज्जती करने का तरीका भी बदल गया है। सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है और उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों साथ होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया है। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। कभी कभी लगता है औरत होना एक सजा है। ना पढ़े तो अनपढ़, जाहिल, पढ़ ले तो पढ़ाई की घमंडी, शादी ना करे तो बदचलन, नकचड़ी है, और कर ले तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यह सबसे मिलकर रहे तो छलकती है, ना रहे तो घमंडी। पढ़ लिख कर घर में रहे तो इतने साल और पैसे क्यों खोए। कोई नौकरी करे तो निकल आए पर नौकरी का घमंड है। सहकर्मियों से बात करे तो चलता फिरता पुर्जा, और ना करे तो छोटी सोच वाली। किसी भी लड़कियों के लिए वह शब्द ना कहें जो आप अपनी बहन या बेटी के लिए ना सुन सके। मायका कहता है बेटियां तो पराई है, ससुराल कहता है यह पराए घर से आई है। ईश्वर अब तू ही बता दे, आखिर यह बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं। बात कड़वी है मगर सच है। बीवी को इज्जत देने वाले पति औरत के गुलाम नहीं होते, वह एक ऐसे माँ के बेटे होते हैं जिसने एक औरत की इज्जत करना सिखाया है। समाज की हकीकत, बेटी को घर का काम नहीं सिखाना क्योंकि उसे बेटा बनाना है, लेकिन बहू ऐसी चाहिए जिसे घर के सारे काम आते हों। एक लड़की अपनी ख्वाहिश माँ को ही बता सकती है, ससुराल में तो सिर्फ जिम्मेदारी निभाती है। अगर आपकी नज़र में हर नारी एक माल है, तो किसी और की नज़र में वह भी एक माल है जिसके आप लाल हैं। बच के रहा करो मेरी प्यारी बहना। शादी का झांसा देकर होटल में ले जाने का रिवाज चालू हुआ है। मर्द की कामयाबी के पीछे माँ के सिवाय कोई दूसरी औरत नहीं होती, क्योंकि दूसरी औरत अक्सर एक कामयाब मर्द ही ढूंढती है। माँ बाप के घर में ही लड़की मेहमान हो जाती है। 7 फेरों के बाद जिंदगी दूर हो जाती है। बात कड़वी है मगर सच है। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, वह घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। एक लड़की की इज्जत करना उसको खूबसूरत कहने से भी ज़्यादा खूबसूरत है।
बेटी के साथ ना खेलना, बहन तेरी भी जवान है। और किसी के बेटे को ना रुलाना, भाई तेरा भी मुस्कुराता कमाल का है। जिस घर में काम करते करते हाथों की लकीरें घिस गई हों, उस घर के लोग कहते हैं तुमने इस घर के लिए किया ही क्या है। ससुराल में दिक्कत बढ़ जाती है तो बात बात पर मायके की याद आती है। समाज का नज़रिया इतना खराब है कि रास्ते में लड़की को छेड़ दिया जाता है, तब भी गलत आदमी की परवरिश होती है। जो लोग लड़कियों को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखते हैं, भगवान उन्हें चांद सी बेटी जरूर दे। मायके की झोपड़ी भी महल होती है, क्योंकि यहाँ हर तरह की आज़ादी होती है। लड़कों के लिए ससुराल सरकारी ऑफिस की तरह होता है, फ्री में कराई जाती हैं। लड़कियों के लिए ससुराल प्राइवेट कंपनी की तरह होता है, जहां ओवर टाइम करने के बाद भी ताने मिलते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर